कुसुम अब क्या हो गया, तुम लकड़ी चुनना छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, मुझे लकड़ी से भी बेशकीमती चीज मिली है। ये देखिए, इस गर्मी के मौसम में भी बथुए का साग उगा हुआ। आपको पता है साग की तासीर कितनी ठंडी होती है। गर्मी में साग खाना शरीर को काफी फायदा करता है। मैं जल्दी से इन बथुए को तोड़ लेती हूँ, फिर घर चलकर चटपटा सा साग चावल बनाएंगे। तभी अनीता घास में उगे उस साग की परख करते हुए बोलती है, देवरानी जी, ये बथुए का साग नहीं है बल्कि बन बथुआ है, जो कि किसी भी मौसम में उग जाता है, इसे खाया नहीं जाता। पर जेठानी जी, देखने में तो बिल्कुल बथुआ का साग लग रहा है। कुसुम, ऐसी कई जंगली सब्जी उगती हैं जो देखने में बिल्कुल साधारण खाई जाने वाली सब्जियों की जैसी लगती है, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता। उनमें से कई जहरीली भी होती हैं। थोड़ी देर में ईंधन इकट्ठा करके पांचों नदी पर कपड़े धोना नहाना करती हैं। जहां नदी किनारे उगी हरी हरी ऊंची ऊंची घास लहलहा रही थी। इस नदी का पानी गर्मी में भी एकदम ठंडा ठंडा रहता। अब जाकर मन में थोड़ी ठंडक पड़ी, वरना एक दिन भी गर्मी में बिना नहाए शरीर चिपचिप करने लगता है। जरा इस नदी किनारे उगी घास को देखो, कितनी हरी भरी है। इसे काट कर घर ले चलते हैं। पर इस हरी घास का हम करेंगे क्या? फालतू में बोझा ढोकर ले जाएंगे। जेठानी जी, आपने सुबह देखा नहीं था? सुबह धूप की घास से कितनी धाए धाए आंच लहक रही थी। धूप में सूखने को डाल देंगे, आंच जोड़ने का जुगाड़ तो हो जाएगा। क्या बात है जेठानी जी, क्या 5G जुगाड़ू दिमाग पाया है आपने। तब पांचों मिलजुल कर नदी किनारे की उन सारी घास को काट कर एक बड़ा सा बोझा बनाती हैं और अब पांचों जंगल और नदी से काम खत्म करके अपने कच्चे से खांचे में वापस आ जाती हैं। कुसुम घास पर ही पानी का भरा हुआ मटका रख देती है। इस गर्मी ने तो निचोड़ कर रख दिया। पानी का मटका लाते लाते मैं तो गर्मी में जल गई। अच्छा किया जो घास का बोझा मैंने अपने सर पर रख लिया था। बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी थी घास, वरना तुम्हारी तरह मुझको भी तर तर पसीना चूरा होता। अरे बड़ी बहू, जरा मटके का ठंडा पानी तो पिला दे, बड़ी देर की प्यास लगी हुई है। जी पापा जी, इस मटके का पानी पीने में कहाँ ठंडा लगता है। ऊपर से इतनी आग, बरसाती गर्मी में मटका भरकर लाए हैं, पानी भी गुनगुना हो गया होगा। गर्मी से परेशान भाव से अनीता जैसे ही मटके के अंदर से पानी निकालती है तो पानी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो चुका था और ग्लास की सतह पर बर्फ जितना सफेदपन देख वो आंखें जमा कर देखती है। ये क्या भला है? इतने दिन से तो मटके का पानी कभी ठंडा नहीं रहता था, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? मटके का पानी इतना चिल्ड कैसे है? तभी बबीता मटके को घास पर रखा देखकर जुगाड़ू दिमाग लगाती है। अनीता भाभी, घड़े का पानी बर्फ जितना ठंडा इस ठंडी ठंडी घास की वजह से हुआ है, क्योंकि मटके की सतह घास पर रखी है और घास में नमी पानी होती है, वही मटके की सतह ने सोख लिया होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। क्यों ना हम अपने घर के चारों तरफ इस ठंडी ठंडी घास को लगा दें,